क्या आप भी बुरी नज़र से बचना चाहते हैं लेकिन स्टाइल के साथ? तो तैयार हो जाइए एक ऐसा क्रोशिया प्रोजेक्ट के लिए जो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि आपके घर, कार और बैग को भी देगा पॉजिटिव एनर्जी का प्रोटेक्शन शील्ड। हेलो दोस्तों, नित्य उपहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रोशिया इवल आई वॉल हैंगिंग, जिसे आप बैग चार्म, की चैन, कार हैंगिंग या दीवार की शोभा बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल इतना आसान और मज़ेदार है कि आप एक बार में ही बनाना सीख जाएंगे, चाहे आप बिगिनर ही क्यों ना हो। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें 4 कलर का धागा चाहिए। यहाँ मैं व्हाइट और ब्लैक कलर का धागा ले रही हूँ, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का धागा। आप अपनी चॉइस के अनुसार धागा ले लीजिएगा, पर व्हाइट और ब्लैक धागा जरूर चाहिए होगा। इसके अलावा मैंने 3.5 mm का हुक लिया है, कैंची ली है, मोती ली है और सुई ली है, और थोड़ा सा रुई चाहिए हमें इसमें भरने के लिए। यहाँ मैंने रुई नहीं दिखाया है, पर आप थोड़ा सा रुई ले लीजिएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्लैक कलर के धागे से आंखों की पुतलियां बनाएंगे। तो इसके लिए एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो अपने 2 फिंगर पे हम धागे को इस तरह लपेटेंगे और पीछे क्रॉस करेंगे। हुक को हम धागे में इंसर्ट करेंगे और क्रॉस वाले धागे से हम इसे एक चैन से सिक्योर कर देंगे। अब हम उंगलियों को निकाल देंगे तो ये हमारा मैजिक रिंग बन गया है। इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे। इस एक चैन को काउंट नहीं करना है और हम मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैजिक रिंग बंद करेंगे और फिर हम पहली सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाई थी उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग का सर्कल बनके कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा पहला राउंड होगा। तो देखिए पहली सिंगल क्रोशिया में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये पहला राउंड कंप्लीट हो गया। दूसरा राउंड बनाएंगे ब्लैक कलर के धागे से ही। एक चैन बनाएंगे, इसे काउंट नहीं करना है। सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, ये 1 एंड 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2। ऐसे ही हर स्टिच में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 12 सिंगल क्रोशिया, यानी कि 12 सिंगल क्रोशिया। फिर पहली सिंगल क्रोशिया में हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह जोड़ देंगे। तो ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और अब एक चैन बनाएंगे और धागे को हम कट कर देंगे। तो ये हमारी ब्लैक आईज बनके तैयार हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको जो कलर लगाना हो आप वो कलर लगा लीजिएगा। यहाँ मैं लाइट ब्लू लगा रही हूँ, ठीक है। ब्लैक और वाइट कलर जरूर चाहिए होगा। इसके अलावा आप किसी भी रंग का धागा इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें लाइट ब्लू धागा जोड़ेंगे तीसरी लाइन के लिए। तो किसी भी स्टिच में आप इस तरह से धागे को जोड़ लीजिएगा एक चैन से। देखिए किसी भी स्टिच में हम इसे एक चैन से जोड़ लेंगे इस तरह। ये एक चैन हमने बना लिया। अब जो नीचे जो धागा पड़ा है ब्लू रंग का, उसे हम ऊपर से एक बार इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि ये लॉक हो जाए, ठीक है, खुले नहीं। अब ये एक चैन हो गया, इसे हमें काउंट नहीं करना है। सेम स्टिच में ही हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरी लाइन का पैटर्न ध्यान से देखिए, एक सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है बढ़ाना, यानी कि एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। देखिए पैटर्न, तीसरी लाइन का पैटर्न, 1 सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज, ठीक है, ये इंक्रीज, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर ये इंक्रीज, फिर इसके बाद हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इंक्रीज करेंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तीसरी लाइन कंप्लीट करेंगे और इस लाइन में हमारे पास टोटल होंगे 18 सिंगल क्रोशिया, यानी कि 18 सिंगल क्रोशिया। चौथी लाइन बनाएंगे सेम धागे से ही। पहले एक चैन बना लेंगे, इसे काउंट नहीं करना है। सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया के बाद हम इस लाइन में इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये चौथी लाइन है हमारी। तो 2 सिंगल क्रोशिया फिर इंक्रीज। चौथी लाइन का पैटर्न है 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, ठीक है। देखिए 1 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, फिर 1 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, चौथी लाइन कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। और फिर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारा 4 लाइन कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए इसके बाद 5वां लाइन बनाएंगे। तो 5वें लाइन के लिए हम व्हाइट कलर का धागा यूज करेंगे।
तो किसी भी स्टिच में हमें पहले की तरह ही इसे एक चैन से पहले जोड़ लेंगे, फिर नीचे वाले धागे को हम फोल्ड कर देंगे ताकि ये लॉक हो जाए। तो अब ये 5वीं लाइन का पैटर्न आप ध्यान से देखिए, एक चैन को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ये एक हो गया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, ये 2 हो गया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और ये 3 हो गया, ठीक है। देखिए 1 2 3 सिंगल क्रोशिया के बाद जो चौथी स्टिच होगी हमारी इसमें हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया हम एक ही स्टिच में बनाएंगे। देखिए ये 1 बनाया, फिर सेम स्टिच में एक और, ठीक है। तो ये हमारे 5वीं लाइन का पैटर्न है, 3 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, ठीक है। फिर से इसके बाद हम फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इन 3 स्टिच में और फिर ये चौथे स्टिच में इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और ये 5वीं लाइन कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 30 सिंगल क्रोशिया, यानी कि 30 सिंगल क्रोशिया। 5वीं लाइन कंप्लीट हो गई, 6वीं लाइन बनाएंगे व्हाइट कलर के धागे से ही। तो एक चैन बना लेंगे, इसे काउंट नहीं करना है, सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो देखिए ये 4 सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने। इसके बाद हम 5वीं स्टिच में इंक्रीज करेंगे। तो 6वीं स्टिच का पैटर्न है 4 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, फिर हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 सिंगल क्रोशिया और फिर इंक्रीज। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और इस लाइन को कंप्लीट करेंगे हम। तो इस लाइन में हमारे पास टोटल होंगे 36 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो ये 6वीं लाइन हमारी कंप्लीट हो गई और अब हम यहाँ पे इसे एक चैन बना लेंगे और धागे को कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा ए वाला आई का एक पार्ट बन गया है। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके और इसी कलर को फॉलो करके हम दूसरा पार्ट भी बना लेंगे। तो ये 2 पार्ट हमने एक साइज के बना लिए हैं सेम पैटर्न फॉलो करके। अब हम इसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए देखिए दोनों उल्टी साइड को हम अंदर रखेंगे। आप चाहें तो धागों को कट कर सकते हैं, पर इसके अंदर हमें कॉटन तो फिल ही करना है, इसलिए सबको अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसे जोड़ेंगे। तो इसे जोड़ने के लिए हम डार्क ब्लू कलर लेंगे, ठीक है। आप अपने चॉइस के अनुसार अपना रंग बदल भी सकते हैं। तो यहाँ जोड़ने के लिए सबसे पहले तो हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम दोनों पार्ट को देखिए इकट्ठे नहीं स्लिप नॉट से जोड़ेंगे, ठीक है। पहले हम ये पहले वाले पार्ट में इसे जोड़ेंगे, इस पार्ट को उठाएंगे और इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। जब हम इस तरह से इसमें एक चैन से इसे जोड़ेंगे तो ये धागा है ये अंदर की तरफ चला जाएगा। देखिए जो ये बड़ा धागा हमारा पीछे छूटा हुआ है पोंछ की तरह, वो अंदर चला जाएगा। अगर हम दोनों पार्ट को जोड़ते तो वो बाहर की तरफ रहता, हमारे सीधी साइड होता। तो देखिए इस तरह से एक चैन से जोड़ लेंगे पहले पार्ट में। अब हम क्या करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और सेम स्टिच में ही देखिए पहले पार्ट के सेम स्टिच में हमें हुक इंसर्ट करना है। फिर दूसरे पार्ट से भी हम एक स्टिच लेंगे और धागे को यार्न ओवर करके खींच लेंगे और फिर हम यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अब हम 7वीं लाइन में जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए हम हाफ डबल क्रोशिया यूज करेंगे, ठीक है। तो दोनों पार्ट से अब फिर नेक्स्ट स्टिच उठाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम दोनों पार्ट से नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से यार्न ओवर दोनों पार्ट से नेक्स्ट स्टिच उठाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया में हम क्या करना है, इकट्ठे सबको बुन लेना है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम और ये पूरी लाइन अब हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक जोड़ेंगे, ठीक है, आधा यहाँ तक, और ये गैप रखेंगे ताकि हम इसमें रुई फिल कर सकें। तो चलिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये पूरा बना लेते हैं। तो देखिए ये मैंने पूरा बना लिया है, ठीक है, और मैंने इतना छोड़ भी रखा है ताकि हम इसमें कॉटन फिल कर सकें, रुइयों को इसमें भर सकें। तो बहुत ज़्यादा रुई नहीं चाहिए होता है, बहुत थोड़े से में हो जाता है। तो इस तरह से आप इसमें हम रुई फिल कर लेंगे और फिर सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यानी कि हाफ डबल क्रोशिया हर स्टिच में बनाते हुए हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। और इस 7वीं लाइन में भी हमारे पास टोटल होंगे 36 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये पहली हाफ डबल क्रोशिया में इसे स्लिप स्टिच कर देंगे, तो ये हमारा 7वां राउंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब इसके ऊपर हम 8वां राउंड बनाएंगे, ठीक है। तो 8वें राउंड का पैटर्न है 1 चैन, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, यानी कि 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, ठीक है। 1
डबल क्रोशिया और फिर सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया, तो दो डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। तो ये एक पंखुड़ी की तरह दिख रही है, ठीक है, राउंड शेप में। सेम इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे आगे। तो मैं आपको एक दो और बता दे रही हूँ, दिखा दे रही हूँ। तो देखिए पैटर्न है 1 चैन, नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, ठीक है। ये 2 हो गए। अब फिर से एक और देख लीजिए। तो पहले बनाएंगे 1 चैन, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो ये 1 डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरी डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, ठीक है। तो देखिए ये 3 बन गए हैं। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए ये मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम आखिरी में आ गए हैं। अगर आपको यहाँ कीचेन बनाना है तो यहाँ स्लिप स्टिच करके कीचेन लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वॉल हैंगिंग बना रहे हैं तो आपको इस तरह की डोरी बनानी पड़ेगी। तो डोरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे धागे को कट नहीं करेंगे, चैन स्टिच बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से चैन स्टिच बनाएंगे। आपको जितनी लंबी डोरी बनानी है आप उतनी लंबी चैन स्टिच बना लीजिएगा। यहाँ मैं टोटल 50 चैन यानी कि 50 चैन बना रही हूँ। तो देखिए ये 50 चैन हमने बना लिया है और अब हम इसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ फैला के। देखिए ये जो 7वीं लाइन में हमने पहली सिंगल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी, उसी में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। 7वीं लाइन की पहली हाफ डबल क्रोशिया में ऐसे जोड़ने के बाद एक चैन बनाएंगे और धागे को हम कट कर देंगे। और कट करने के बाद हम इसे बाद में हाइड करेंगे, ठीक है, सुइयों की सहायता से हाइड करेंगे इसे। तो इस तरह से हम धागे को खींच देंगे तो ये हमारा लॉक हो गया। तो देखिए ये हमारी डोरी जो है इसमें अटैच हो गई। अब हम इसके नीचे टैसल लगाएंगे। तो इस टैसल बनाने के लिए देखिए इस तरह का टैसल हम बनाएंगे, डार्क ब्लू धागे से ही बनाएंगे। वैसे आप किसी और धागे से भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे डार्क ब्लू धागे से ही बना रही हूँ, ठीक है। तो टैसल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम डार्क ब्लू कलर का ही धागा लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये सिंगल धागा है और अब हम अपने 4 फिंगर पे देखिए इस तरह से पकड़ेंगे इसके एक छोर को और फिर हम इसे इस तरह से राउंड शेप में, देखिए राउंड शेप में इस तरह से हम इसे घुमाएंगे, ठीक है। तो टोटल हम 30 बार घुमाएंगे। तो ये 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। तो ये 30 बार हमने कर लिया। अगर आपको और मोटा टैसल बनाना है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं और कम बनाना है तो इसे कम भी कर सकते हैं। अब हम धागे को कट कर देंगे और इसे अपने फिंगर से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम फिर से अपना धागा लेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। फोल्ड करके यहाँ मैं आपको साइज़ बता दे रही हूँ कि हमें कितना फोल्ड करके लेना है। तो यहाँ में टोटल जो है 7 से 8 इंच तक, ठीक है, 8 इंच तक हम फोल्ड करके धागे को लेंगे और इसे हम काट लेंगे, ठीक है। 8 इंच लगभग फोल्ड करने के बाद 8 इंच यानी कि टोटल जो है 16 इंच धागा होगा। और उसके बाद हम अपने टैसल में इस तरह से इसे डालेंगे धागे को और फिर हम यहाँ पे नॉट बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से नॉट से बांध देंगे। तो हम यहाँ 2-3 बार इसे बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो देखिए मैंने इसे कुल 3 बार बांधा है और ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हम फिर से दूसरा धागा लेंगे और इस तरह इसे हम टैसल से नाप लेंगे और थोड़ा सा टैसल से बड़ा रखेंगे। फिर इसे हम पीछे की तरफ रख लेंगे और अपने थंब और दूसरी उंगली से हम देखिए इस तरह से लेफ्ट हैंड से इसे पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद राइट हैंड से हम जो नया धागा लिया है उससे हम इसे वार्प करेंगे, ठीक है। इसे इस तरह से घुमा के बांधेंगे, बहुत टाइट करके बांध लेंगे हम। कम से कम 10 से 12 बार हम इस तरह से इसे घुमा के बांधेंगे। अगर आपको कम लगे तो आप 14-15 बार भी कर लीजिएगा। तो यहाँ मुझे 10 से 12 बार में ठीक लग रहा है। अब हम धागे को थोड़ा सा लंबा करके इसे हम काट लेंगे, ठीक है। काटने के बाद जो धागा हमने नाप के पीछे की तरफ छोड़ा था, देखिए ये वाली, अब इन दोनों धागों को हम आपस में नॉट से की तरह बांध लेंगे, ठीक है। यहाँ भी हम 2-3 बार बांधेंगे ताकि ये खुले नहीं। तो देखिए मैंने ये 2 बार बांध लिया और ये 2 बार बांधने के बाद हम
मैंने 2 ही बार बाँधा है, ठीक है। 2 बार बाँधने के बाद हम इसे सुइयों में इस तरह से लगाएँगे और फिर हम जो हमने धागा देखिए राउंड राउंड करके घुमाया था, उसके अंदर से सुई को हम इस तरह से इंसर्ट करके निकाल लेंगे, ताकि ये धागा भी हमारा नीचे बंधा हुआ सा दिखे। अब धागे को हम देखिए इन सबको बराबर करके काट लेंगे इस तरह से। पहले इसे हम हाफ करके काट लेंगे ताकि ये सारे धागे खुल जाएँ। उसके बाद हम इसे बराबर करेंगे, ठीक है। बराबर करके हम यहाँ पे सारे धागों को एक बराबर कट कर लेंगे। तो ये हमारा टैसल बन गया है। तो इस तरह से आप टैसल बना के किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब फिर से हम सुई को धागे में इसमें लगाएँगे, ठीक है। और इसके बाद आपको पास जितनी मोती आपको लगानी हो, आप इसमें इस तरह से लगा दीजिएगा। मैं यहाँ पे एक ही मोती लगा रही हूँ। एक मोती लगाने के बाद अब हम इसे अपने इस प्रोजेक्ट में जोड़ेंगे, ठीक है। इवल आई में इसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए देखिए हम जो हमारी डोरी बनी है, लगी है ऊपर, उससे एकदम नीचे बीच में ही सीधा करके इस तरह से देख लेंगे, या फिर आप जो है काउंट कर लीजिएगा स्टिच। आखिरी स्टिच हमारे पास थी टोटल 36, तो 36 का आधा होगा 18, यानी कि 18 स्टिच के बाद आप इसे लगा सकते हैं टैसल को काउंट करके। उसके बाद देखिए इस तरह से हम इसे इसमें अटैच कर लेंगे, वीडियो में जैसा आपको दिख रहा है। अटैच करने के बाद फिर से एक बार मोती में वो नीचे से ऊपर ले जाएँगे और फिर इसे हम अपने इवल आई में अटैच करेंगे और गाँठ बाँधेंगे। गाँठ बाँध के हम फिर से मोती के अंदर से देखिए 2 बार गाँठ बाँध दिया यहाँ हमने, ताकि खुले नहीं। और उसके बाद हम मोती के अंदर से टैसल के बीच में धागे को हम वो कर देंगे, ले आएँगे, ताकि ये धागा हमारा इसी में जो है छुप जाए। देखिए इस तरह से टैसल के अंदर ही हम इस तरह से धागे को निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर से हम इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करके जो भी हमारा धागा बड़ा होगा, देखिए ये वाली धागा हमारा बड़ा है, जो हमने सुई से निकाला था, उसे भी हम बराबर करके काट लेंगे। तो इसमें धागा हाइड भी हो गया और पता भी नहीं चला। तो इस तरह से आप इसे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो इधर धागा पड़ी हमारी थी डोरी के पास, इसे भी हम सुइयों की सहायता से हाइड कर देंगे और एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा सुंदर सा इवल आई हैंगिंग कितनी आसानी से बनके तैयार हो गया है और कितना सुंदर दिख रहा है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने क्रोशिया लवर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप इसमें कौन सा रंग यूज करने वाले हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अब तक आपने मेरे चैनल नित्या उपहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्रोशिया प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।